नमस्कार। ये उन दिनों की बात है जब द्वापर युग में गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य कौरव और पांडवों को धनुर्विद्या सिखा रहे थे। एक दिन गुरुदेव के मन में ये विचार आया कि आज मैं अपने शिष्यों की परीक्षा लेता हूँ। तो चल पड़े गुरुदेव अपने शिष्यों की परीक्षा लेने। उनको एक जंगल में ले गए और एक पेड़ के सामने खड़ा किया और कहा, देखो इस पेड़ को, इसके ऊपर मैंने एक नकली चिड़िया टांग दी है। तुम सबको अपने बाण से इसकी आंख के अंदर पुतली को भेदना है। जो ये कर सकेगा वही मेरा प्रिय शिष्य होगा, वो मेरा सफल शिष्य होगा। लेकिन उससे पहले मैं कोई सवाल पूछूंगा, उसका जवाब पहले देना होगा। तो सबसे पहले गुरुदेव ने बुलाया युधिष्ठिर को, क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े थे। तो युधिष्ठिर से गुरुदेव ने पूछा, युधिष्ठिर तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तो युधिष्ठिर ने कहा, गुरुदेव मुझे आप, मेरे भाई, ये जंगल, पेड़, आसमान, पेड़ के ऊपर टंगी हुई पक्षी, उसकी आंख, पत्ते, मुझे सब कुछ नजर आ रहा है गुरुदेव, मैं सब कुछ देख पा रहा हूं। तो गुरुदेव ने कहा, युधिष्ठिर अपने धनुष को नीचे उतार लो, अभी तुम इस परीक्षा के लायक नहीं हुए हो। फिर गुरुदेव ने दुर्योधन से, भीम से, नकुल, सहदेव, सबसे पूछा और सब ने यही उत्तर दिया कि गुरुदेव मुझे आप दिख रहे हो, मेरे भाई दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, चिड़िया दिख रही है, उसकी आंख दिखाई दे रहा है। सब ने यही जवाब दिया। तो अब बारी आई अर्जुन की। जैसे अर्जुन ने अपने धनुष में बाण को फंसाया और अपने लक्ष्य को भेदने के लिए तैयार हुआ, वैसे ही गुरुदेव ने अर्जुन से भी सवाल किया कि वत्स तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तो अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे चिड़िया की आंख नजर आ रही है। गुरुदेव ने फिर से पूछा, अर्जुन उसके अलावा तुम्हें और क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मुझे केवल उस चिड़िया की आंख नजर आ रही है। और गुरुदेव खुश हुए और उन्होंने अर्जुन को बोला कि तीर को कमान से छोड़ दो। जैसे अर्जुन ने बाण को छोड़ा ना, उसी समय वो सीधा पक्षी की आंख के अंदर, उसके पुतले के अंदर जाके लगा। गुरुदेव खुश हुए और अर्जुन कितना प्रिय शिष्य था यह हम सबको ही पता है। तो इससे हमें क्या सीख मिली? इससे हमें ये सीख मिलती है कि सफलता हासिल करने के लिए हमें अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना होगा। देखिए, हम सब अपने अपने लक्ष्य तो बना लेते हैं, लेकिन हम उस तक क्यों नहीं पहुंच पाते पता है? क्योंकि हम बीच रास्ते में भटक जाते हैं। छोटे छोटे लालच और आकर्षण में हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है और हम उसमें ही खुश हो जाते हैं। ये छोटे छोटे लालच इसीलिए फेंका जाता है ताकि हम अपने लक्ष्य तक ना पहुंच सके, और हम इस बात को नहीं समझते हैं। सोचिए, छोटी छोटी उपलब्धियों से खुश होते रहेंगे तो अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे आप? जो इंसान अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रखता है ना, उस पर केंद्रित करता है अपने ध्यान को, उस इंसान को अपने लक्ष्य तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक कारक तत्व है अभ्यास। निरंतर अभ्यास करते रहने से हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाते हैं। जैसे धनुष में बाण है, बाण को हमने धनुष से छोड़ दिया, लेकिन वो लक्ष्य को भेदेगा या नहीं भेद पाएगा, ये केवल अभ्यास पर निर्भर करता है। इसलिए अभ्यास करते रहिए। हाँ, चुनौतियां, कठिनाई, विघ्न, ये उस लक्ष्य तक पहुंचने के रास्ते में बाधा बनकर खड़े होते हैं। लेकिन जो इंसान इन चुनौतियों से नहीं डरेगा और जो इन कठिनाइयों के सामने अपने घुटने नहीं टेकेगा, वो इंसान अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचता है। इस दुनिया की कोई ताकत, कोई इंसान उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से नहीं रोक सकता है। लेकिन अभ्यास करना होगा। इसीलिए अभ्यास करते रहिए, भटकाव से बचिए और अपना ध्यान केवल अपने लक्ष्य तक केंद्रित रखिए। नमस्कार।